हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूं और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे मेरा वीडियो जेई मेन नीट एडवांस के लिए रहता है केमिस्ट्री का, बट मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स और साइंस का वीडियो ही बना रहा हूं। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। कई सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के आग्रह पे, रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं, क्योंकि बच्चों का 10th में अगर साइंस मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वह साइंस और मैथमेटिक्स को अच्छे से समझेंगे और उनको अपने गोल डिसाइड करने में और कैरियर चूज करने में ज्यादा उनको क्या होगा, सहूलियत होगा, मीन्स कंफर्टेबल फील करेंगे। और मैथ साइंस तो सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप जाओ लाइफ के, साइंस और मैथमेटिक्स आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स आपके दिमाग का एक तरह से क्या होता है, टॉनिक होता है, आपके दिमाग को डेवलप करता है। और साइंस मैथमेटिक्स आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ साइंस। इनफैक्ट जो हमारा फिजिक्स है उसका एक तरह से मैथमेटिक्स लैंग्वेज ही होता है। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वीडियो मैं बताया हूं, अब ये फाइनल वीडियो है। इसमें मैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है वो पढ़ाऊंगा। इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप 10th क्लास के किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप बना सकते हो और बोर्ड में 100% मार्क्स श्योर आप ले सकते हो। तो गौर से देखते हैं। अब है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? तो आपको 10th क्लास में डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है, लेकिन मैं इसका डेरिवेशन ही बताऊंगा। तो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मींस क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है, मींस अगर इसका जो वैल्यू होता है, मींस हमारा जो रूट होता है मतलब इस इक्वेशन का, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। तो एक्स का वैल्यू होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहां पे b है कोफिशिएंट ऑफ x, c है कांस्टेंट टर्म एंड a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। यह हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है। यह x का वैल्यू दे रहा है, दो वैल्यू आप देख रहे हो, प्लस माइनस यहां पे दिया हुआ है। इसके बेसिस से, इसके हेल्प से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। जनरली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस ही हो सकता है। 2 सॉल्यूशन ज्यादा नहीं हो सकता है, कि किसी भी पोलिनोमियल का, किसी भी इक्वेशन, पोलिनोमियल का इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, इक्वल टू 0 कर दोगे पोलिनोमियल को तो इक्वेशन बन जाएगा आपका पोलिनोमियल। उसका अगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू उतना ही आएगा जितना आपके इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर 2 रहता है, इसलिए मैक्सिमम पावर, इसलिए x का 2 ही वैल्यू मिल सकता है मैक्सिमम। अब अगर इसको मैं अल्फा बीटा मानूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स है, तो इसमें से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, प्लस साइन लेते हैं यहाँ पे, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया। बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये अल्फा बीटा हमारा उस तरह, जिस तरीके से हमारा एबीसीडी है उस तरीके से लैटिन में अल्फा बीटा होता है। उसी अल्फा बीटा की वजह से हम लोग एबीसीडी को अल्फाबेट भी बोलते हैं, राइट। तो अल्फा से एक रूट को रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से दूसरे रूट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें ए बी ए सी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अगर उसका रूट निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक रूट जो तुम्हारा होगा वो यह होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दूसरा होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरीका से इस फॉर्मूला का यूज करके अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो
और उसके रूट को कैलकुलेट करते हो तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ना और फिर आगे की सॉल्यूशन, लेकिन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता कहां से है, मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे हम लोग एक्स का वैल्यू लाते हैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बाबू, इससे पहले वाले वीडियो में आपको सिखाया हूं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे और स्क्वायर में कन्वर्ट करके आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। सेम चीज यहाँ पे है। हम लोग ये जो जनरल हमारा ये आपको अंडरस्टूड है, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो यहां भी हमारा टारगेट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। जब कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा तो फिर हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्ट। मींस क्वाड्रेटिक फार्मूला उसी तरीका से लाते हैं। और से देखो, अब यहाँ पे इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 में लिख रहा हूं। इस इक्वेशन 1 को मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ए, तो क्या हो जाएगा यह ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ए से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट और टारगेट भी वही है। फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ही हमें इसको रखना है, राइट। टारगेट हमारा यह है कि इस पार्ट को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो पार्ट है, जो अभी हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में है, यह ए प्लस बी को होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, यह कंडेंस्ड फॉर्म होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट कर ले, अब फिर जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे आइए, अब इसके लिए ए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का तो होल स्क्वायर आप कर दोगे, लेकिन ए का नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आराम से यह हमारा ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए हमारा ए स्क्वायर मीन्स, देख रहे हो फॉर्मूला, ए स्क्वायर की जगह पे ए एक्स का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे होना चाहिए 2ab जैसे है, मीन्स 2 रहना चाहिए, तो 2 में लिख दिया। अब एक्स यहाँ पे है तो एक्स यहाँ भी रहना चाहिए, हो गया। अब वो चूंकि यहाँ पे मैं 2 लिया हूँ एक्स्ट्रा, तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि 2 ए बी एक्स ही एक्चुअल में है। तो अब करना क्या है कि यहाँ पे बी टर्म तो रखना ही, तो b बाई 2 कर दिया मैं। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए बी एक्स हो जाएगा, राइट। तो जो हमारा फॉर ए बी एक्स है वही ए बी एक्स यहाँ भी रह गया। अब चूंकि एक टर्म यहाँ पे ए एक्स हो गया और दूसरा टर्म क्या हो गया, b बाई 2 हो गया, तो b बाई 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, मीन्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4, मतलब b बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर 4 हो गया। b स्क्वायर बाई 4 में लिया, जिसे b बाई 2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो इसको, b बाई 2 का होल स्क्वायर हमारा हो गया। तो अब ये एक्स्ट्रा टर्म में ऐड किया हूं तो इतना माइनस भी करना होगा इसको, तो माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर भी कर दिया। AC तो है ही, तो AC लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे बैठ गया, और ये जो हमारा पार्ट है कांस्टेंट टर्म जो है, इनको राइट साइड फेंक देंगे हम लोग। तब लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x b बाई 2 प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये पार्ट इधर चला गया तो हो जाएगा आपका, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको लिख देना बी स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया AC जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, AC हो जाएगा। ओके, अब इस पूरे पार्ट को आप लिख सकते हो a प्लस मीन्स ax प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। और राइट साइड वाला इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसके नीचे 4 है LCM, इसके नीचे 4 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इन दोनों के LCM लेंगे तो 4 आ जाएगा।
ये बी स्क्वायर हमारा हो गया और ये 4 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4ac। अब हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो रूल के मुताबिक ax प्लस बी बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 4, राइट। अब स्क्वायर रूट इस साइड तो यही रहेगा ax प्लस बी बाई 2, इधर आपका स्क्वायर रूट से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2 हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो b बाई 2 को उधर राइट साइड फेंकेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो ax इज इक्वल टू b बाई 2 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस b बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2, राइट। अब देखो बाबू, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो सबके नीचे 2 का कॉमन डिनोमिनेटर 2 कर देंगे, तो ax इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2, राइट। अब हमें x निकालना है, तो 2 को इस साइड फेंकेंगे राइट साइड में, तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और x इज इक्वल टू हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। यह हमारा x का वैल्यू हुआ। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, एक बार प्लस लेंगे तो x का वैल्यू 1 मिलेगा, और जब माइनस लेंगे तो x का दूसरा वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ मैं मान रहा हूं कि हमारा रूट अल्फा बीटा है, तो देख लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। यह दो रूट हमारा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला है। अब एक फार्मूला हमारे पास आ गया, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स निकालना हो तो डायरेक्टली इसी फार्मूला में फिट करेंगे। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा, ए बी सी का वैल्यू आपको पता रहेगा, ए बी सी वैल्यू यहाँ पुट करोगे आपको अल्फा बीटा रूट मिल जाएगा, राइट। ये फार्मूला हो गया। लेकिन अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया यहाँ पे, इसका यहाँ पे अलग नेम है, इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, अल्फा बीटा का वैल्यू कब दो रियल नंबर्स होगा, अल्फा बीटा का वैल्यू कब इमेजिनरी होगा। रियल और इमेज, अब तक आप रियल नंबर पढ़े हो, आप आगे चल के पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, जिसको हम लोग आई की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिर मैं पढ़ाऊंगा किस कंडीशन में हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट का वैल्यू सेम होगा। मींस ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके केस केस करके। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है। जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाले हैं अभी, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा जो आया है, इससे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका सम का क्या वैल्यू होता है, उसका प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होता है। तो अल्फा हमारा यह है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, एंड बीटा हमारा है बीटा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, राइट। अब ये दोनों का सम देखते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो आप देखो डिनोमिनेटर 2a रहेगा, दोनों में है -b, यहां अभी हमारा है -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac हुआ,
और इसका जब लिखोगे तो ये भी तुम्हारा रहेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यह दोनों कैंसिल हमारा हो जाएगा और माइनस बी माइनस टू बी हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू बी बाई टू ए। मीन्स टू कट गया तो माइनस बी बाई ए हो गया। याद होगा हम लोग पोलिनोमियल पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वहां पे बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का टू जो जीरो होगा उसका जो प्रोडक्ट होता, उसका जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। और माइनस बी क्या हुआ, कोफिशियंट ऑफ एक्स, और ए क्या हुआ, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। जब प्रोडक्ट करोगे तो नीचे दोनों का टू ए है तो टू ए 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ए माइनस बी प्लस ए है और ए माइनस बी माइनस ए है। मीन्स इसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला बिठा सकते हो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे तुम्हारा माइनस बी है और बी की जगह पे तुम्हारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये दोनों को जो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तुम्हारा ए हुआ, ये तुम्हारा बी हुआ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ए प्लस बी हुआ और यहाँ पे ए माइनस बी हुआ, दोनों का प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये तुम्हारा ए वाला पार्ट हो जाएगा। तो अंडर रूट अंडर के स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर बाई 2a, राइट। अब इसको सॉरी 2a नहीं, 2a का स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा मीन्स दोनों रूट का जो प्रोडक्ट हुआ किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, और रूट बाहर निकल रूट हट गया तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस को से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac बाई 4a स्क्वायर, राइट। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ऊपर हमारा बचेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो गया 4ac बाई 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो गया c बाई a। मीन्स दोनों रूट का जो प्रोडक्ट हुआ वो c बाई a के इक्वल हुआ। आप सब पढ़े हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के टू जीरोस का जो प्रोडक्ट होता था वो c बाई a के इक्वल होता था, जहां पे c क्या रहता था, कांस्टेंट टर्म, और a रहता था हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा ए था। ओके जी, तो यह हमारा रूट का सम रूट का प्रोडक्ट हुआ। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और डिस्क्रिमिनेंट के अलग अलग केसेस में किस तरीका से हमारे रूट का वैल्यू चेंज होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म को यूज करते हैं। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को आप ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अल्फा का वैल्यू मैं आर्बिट्रेरी मान लिया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा हूं और उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसके जगह पे कैपिटल डी रख दिया। अब बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a होगा, राइट। अब जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है इनका वैल्यू, उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो उसको केस केस करके पढ़ते हैं हम लोग। केस फर्स्ट केस में इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा तो हमारा इसका प्लस डी का वैल्यू निकलेगा, कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म होता है अगर पॉजिटिव है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। स्क्वायर रूट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं।
if d greater than 0, then both roots will be real and distinct. मीन्स दोनों रूट हमारा रियल होगा और अलग अलग होगा। जैसे और क्या होगा वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, अल्फा इज इक्वल टू होगा -b प्लस -2a होगा, और एक बीटा होगा -b माइनस √d/2a होगा। तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, राइट। तो इस तरीका से अगर d का वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में जो दोनों रूट होंगे वो रियल नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे, मींस दोनों रूट्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग अलग होगा। ओके, और यहाँ पे तो ए बी सी तो रियल नंबर है ही, ए बी सी अगर रियल नंबर है तो हमारा दोनों रूट यहाँ पे डिफरेंट होगा और दोनों ही रूट रियल होगा। अब अगला केस देखते हैं कि अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। केस सेकेंड, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, मींस b स्क्वायर का वैल्यू 4ac का इक्वल हो गया, देन व्हाट विल हैपन। अगर d 0 हो गया तो क्या होगा जी, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -b, ये तुम्हारा प्लस रूट अंडर होता है d 0 हो गया, में 0 हो गया ये टर्म हमारा पूरा बाई 2a, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/2a, और बीटा इज इक्वल टू भी आपका हो जाएगा सेम -b/2a। मीन्स जब d 0 हो जाएगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट का वैल्यू सेम होगा, दोनों ही रूट रियल रहेगा लेकिन दोनों का रियल, लेकिन वो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। इन दिस केस बोथ रूट्स आर आइडेंटिकल। ऐसे सिचुएशन बोलते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन हो गया। कॉमन रूट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, इसके कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो आगे पढ़ोगे। तो दोनों रूट हमारा क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, और दोनों रूट हमारा रियल भी होगा, मींस ये हमारा रियल और आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल, राइट। अब केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड, if डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0, d यही हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है और लेस देन 0 हो सकता है। अगर d 0 से लेस हो गया तो क्या होगा, इस केस में हमारा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a होता है। रूट के अंदर अगर कोई नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो इमेजिनरी हो जाता है। रूट के अंदर हमारा पॉजिटिव ही रहता है, तभी उसका रूट हम लोग निकाल सकते हैं। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो उसको इमेजिनरी कहा जाता है। जैसे मान लो हमारा रूट -2 हो गया, तो यह हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर, जो आपको आगे पढ़ना है। तो जब रूट d का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो उस केस में हमारा अल्फा बीटा जो दोनों है वो इमेजिनरी हो जाएगा, रियल नंबर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इन दिस केस both roots will be imaginary, दोनों रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है आपको आगे पढ़ना है, अभी केवल इतना ही पता होना चाहिए। अब केस 4 में अगर है कि हमारा इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर, ए बी सी अगर रेशनल नंबर है और डी जो हमारा है वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसी रेशनल का, एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर,
अगर डी किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो उस केस में स्क्वायर रूट डायरेक्टली उसका निकल जाएगा। उस केस में हमारा अल्फा बीटा जो दोनों होगा, जैसे मान लो हमारा डी के स्क्वायर रूट यहाँ पे के हो गया, इस केस में हमारा अल्फा का जो वैल्यू होगा वो माइनस बी प्लस के बाई 2a हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी माइनस के बाई 2a हो जाएगा। इस केस में दोनों रूट जो हमारा होता है, दोनों रूट रेशनल, टू डिफरेंट रूट रहेगा, अल्फा बीटा दोनों डिफरेंट होगा, एक रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर टू रेशनल नंबर्स, रेशनल रूट्स, राइट। तो यह हमारा हुआ 4 केसेस जो डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है। आगे चल के आप डिस्क्रिमिनेंट को देखकर ही बता दोगे कि किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्या रूट हो सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। पहला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले ये लिखते हैं, ए इसका 1 है, बी इसका x का कोफिशिएंट होता है -4 है, सी कांस्टेंट टर्म होता है जो 1 है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की जगह पे -4 का स्क्वायर, 4 a की जगह पे 1, c की जगह पे 1, तो हमारा d इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 हो गया, और -4, तो 16 में से 4 माइनस करो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इससे कितना हो गया 12 हो गया। इस तरीका से आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6 स्क्वायर माइनस bx प्लस 2 इक्वल टू 0 इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू आप फाइंड करो। तो क्या होगा, फिर यहां भी सेम काम करेंगे। गिवन हमारा है क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे b जो हमारा है वो खुद -b है, b का जो वैल्यू है -b है, जिसको हमें निकालना है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c की जगह पे क्या है 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, मींस हियर d इज इक्वल टू 1 है, b निकालना ही है हमें, b अननोन है, b का वैल्यू निकालना है, d 1 हो गया, तो d इज इक्वल टू मींस d इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d हम के जगह पे हमारा 1 है, 1 रख दिया, b स्क्वायर 4 a की जगह पे 6 है हमारा, एंड c की जगह पे 2 है, तो 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस कितना हो गया 12 और 48 48, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 7, मींस b का वैल्यू +7 भी ले सकते हो और b का वैल्यू -7 भी हो सकता है। इस तरीका से आप सोल्यूशन कर सकते हो। यह हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। इसका रूट रियल होना चाहिए। तो रियल रूट का क्या कंडीशन होता है, d का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो बट ना 0 के इक्वल होगा, तब भी रूट्स हमारा रियल ही होगा। हाँ, जब d 0 होगा तो रूट्स रियल के साथ साथ आइडेंटिकल भी होगा, और d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स हमारे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें d निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट और उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 करना होगा। तो इसके लिए पहले लिखते हैं कोफिशिएंट को। a यहाँ पे क्या है गिवन, a यहाँ पे 9 है, b हमारा क्या है 3k है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, एंड c यहाँ पे 4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं, d इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स d इज इक्वल टू होगा b की जगह पे 3k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है 9, c की जगह पे है 4। तो ये हमारा d इज इक्वल टू हो गया 3k मीन्स 9k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू 9, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है, हमारा सिंप्लीफाइड हो जाएगा इक्वेशन। तो इसको हम लोग कॉमन लेकर यहाँ पे d का हमारा वैल्यू आ गया। तो फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 9 कॉमन लेते हैं, हमारा k स्क्वायर माइनस
4 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। 9 से हम 9 को साइड में फेंक सकते हैं, 9 उस साइड में डिवीजन में चला जाएगा, लेकिन याद रखना जिससे डिवाइड करते हो वह 0 नहीं होना चाहिए। 9 0 नहीं है तो आराम से डिवाइड कर सकते हो, तो k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। अब k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, k प्लस 4 इंटू k माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी जब आ जाता है, इक्वल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को सेपरेटली 0 कर सकते हो, लेकिन जब इनइक्वलिटी आता है तो उस केस में वैल्यू बदल जाता है। जैसे यहाँ पे अब k प्लस 4 तुम्हारा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। अब इनइक्वलिटी के साइड में उस साइड जाएगा तो k तुम्हारा जो हो जाएगा यहाँ पे अगर उस साइड करोगे तो -4 हो गया। अगर k प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो k का तुम्हारा ग्रेटर देन तुम्हारा माइनस मतलब k का वैल्यू जो होगा वो -4 से ग्रेटर और इक्वल होगा नहीं। जैसे ही आप इनइक्वलिटी में तुम्हारा जाते हो लेफ्ट से राइट, साइन बदलने के साथ उसका नेचर बदल जाता है। इनइक्वलिटी में 4k प्लस 4 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो यह तुम्हारा हो जाएगा लेस इक्वल टू -4। मीन्स k का वैल्यू -4 के इक्वल हो गया या उससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इनइक्वलिटी में जो जितना बड़ा रहता है उतना ही छोटा होता है। जैसे मान लो 3 तुम्हारे 2 से ग्रेटर है, जैसे माइनस साइन दोनों में अप्लाई करोगे -3 तुम्हारा -2 से छोटा हो जाएगा। तो उसी वजह से इनइक्वलिटी में थोड़ा चेंज हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए आपको। फिर इसको जब हम लोग करेंगे k माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 तो k तुम्हारा ग्रेटर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारा इसमें चूंकि पॉजिटिव साइन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निगेटिव गया तो आपका इनइक्वलिटी बदल जाएगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे k का वैल्यू -4 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, और k का वैल्यू +4 के इक्वल हो गया उससे बड़ा होगा। तो k का ये वैल्यू जब रहेगा तभी तुम्हारा इस इक्वेशन का रूट्स रियल होगा, अदरवाइज रूट उसका रियल नहीं रहेगा। तो यह हमारा हुआ क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद अगला वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जो कुछ IIT लेवल का भी क्वेश्चन होगा, और कुछ क्वेश्चन आपका जो रियल प्रॉब्लम्स पे आता है बोर्ड में उसका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में होगा वो, राइट।